श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 25वां अध्याय। जीवों के कर्मों में भेद और सर्प की मुक्ति। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजा श्रुत कीर्ति। फिर वह व्याध शंख ऋषि से बोला, हे महाराज, कृपा करके बतलाइए कि परमात्मा ने इस संसार में अनेकों जीव उत्पन्न किए हैं, परंतु फिर भी उनके गुणों में भेद, उनके कर्मों में और उनके स्वभाव में भिन्नता क्यों है? उनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है? शंख ऋषि बोले, हे भाई, संपूर्ण जगत में 3 प्रकार के जीव हैं। एक सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। इन तीनों गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता के कारण ही मनुष्य वैसे कर्म करता है। प्रकृति जीवन इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, जिस कारण उनके कर्मों में भिन्नता आ जाती है और वे जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। शुभ कर्मों के फल शुभ और मंगलदायक होते हैं, अशुभ कर्मों के फल दुख और कष्टदायक होते हैं। अब तीनों गुण वाले मनुष्यों के लक्षण सुनो। सतोगुण यानी सात्विक गुण वाले, धर्मात्मा, दयालु, परोपकार करने वाले, सबका भला करने वाले, सबकी मंगल कामना करने वाले, साधु संतों, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, भगवान की निरंतर पूजा पाठ, सत्संग, कथा कीर्तन, भगवान का सदैव स्मरण करना, पराई निंदा से दूर रहना, सबकी सेवा करना, सत्य धर्म का पालन करना, ये सदा भगवान का परम धाम प्राप्त करते हैं। यह सतोगुणी कहलाते हैं। रजोगुण यानी राजसी गुणों वाले, पुण्य के साथ पाप भी करते हैं। यज्ञ, व्रत, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य या जो भी नित्य शुभ कर्म करते हैं वह कोई न कोई इच्छा रखकर ही करते हैं। बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करते। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं। भाव जन्म मरण में सदा ही भटकते रहते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप और पुण्य से मिश्रित होती है। ये रजोगुणी कहलाते हैं। तमोगुणी यानी तामसी गुणों वाले, ये जीव सदा हर किसी से ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं, धर्म ग्रंथों की निंदा करते हैं, आलसी और बड़े मतलबी होते हैं। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण करना, व्यभिचारी, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये बड़े निष्ठुर और निर्दयी होते हैं, जिस कारण ये राक्षसों से लेकर पिशाच की योनि प्राप्त करते हैं। हे भाई, मनुष्य के तीनों गुणों के कारण ही उनके कर्मों में और उनके फलों में भिन्नता आ जाती है। फिर व्याध ने पूछा, हे ऋषि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में अथवा स्थिति काल में? और सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख ऋषि बोले, हे भाई, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष होता है और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के
100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकत सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर भगवान पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख ऋषि बोले, हे भाई, अब मैं सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान का एक निमेष यानी पलक झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक के खुलने का और निमेष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य होते हैं, कितने ही मुक्ति के योग्य और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। तब व्याध बोला, हे महाराज, किन कर्मों के कारण जीव की संसार सागर से मुक्ति हो जाती है? शंख ऋषि बोले, हे भाई, परमात्मा की भक्ति करने से और उनका नाम जपने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। फिर व्याध बोला, हे महाराज, वह शुभ कर्म और धर्म कौन से है जिसके करने से प्रभु परमात्मा जल्द प्रसन्न होते हैं? शंख ऋषि बोले, हे भाई, धर्म वह श्रेष्ठ है जिसे धारण करने से चित्त में पवित्रता आती है। उत्तम धर्म वही है जो निष्काम हो। धर्म कर्म करने से श्रद्धा बढ़ती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कथा कीर्तन में चित्त सदा आनंद प्राप्त करता है और भक्ति धर्म की प्राप्ति होती है। और भी जो धर्म है उनमें वैशाख मास धर्म भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस कारण इस महीने में खूब दान पुण्य व्रत स्नान आदि करने चाहिए। वैशाख मास में कुटिया बनवाए, कुएं तालाब बनवाए, छतरी, जूते, पंखे, शैया और भी जरूरत की सामग्री का दान करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। वैशाख मास में वैशाख की कथा श्रवण करें। वैशाख मास समाप्ति में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति का दान करें। ब्राह्मण, साधु, संत, दीन दुखी जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं और उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा राजा श्रुत कीर्ति से बोले, हे राजन, शंख ऋषि ने व्याध को इतनी कथा सुनाई थी कि तभी वहां अचानक एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष धड़ाम से गिर जाता है। इसे देखकर शंख ऋषि और व्याध हैरान हो गए और उस वृक्ष के कोटर से एक बड़ा भयानक सर्प निकला और सर्प ने तुरंत अधम देह त्याग दी और दिव्य देह प्राप्त की। फिर शंख ऋषि के सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बैठ गया। वैशाख मास महात्म, जीवों के कर्मों में भेद और सर्प की मुक्ति बाबत 25वां अध्याय समाप्त।